हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि अगर कोई भी त्रिभुज का माप दिया हुआ है तो आपको ये पता करना होगा कि वह समकोण है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, आइए हम समझते हैं। पहले हम आपको समझाते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। यहाँ पर एक फिगर से देखिए, यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर एक कोण हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं लंब है, इसको लंब कहते हैं। इसको लंब इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको लंब को पी से लिखते हैं, इसका पहला लेटर से। इसको आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस, इसको बी से लिखते हैं। और जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको बोलते हैं हम कर्ण। कर्ण को हम एच से लिखते हैं, इसका इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। इसको कर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। बाकी ये दोनों में आपस में कोई बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन सभी भुजा जो है यहाँ पर ये कर्ण से छोटा होगा। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि H जो होगा ये हमेशा B और कॉमा, यानी कि B और P से ये आपस में बड़ा छोटा होगा, लेकिन ये सभी दोनों से बड़ा ये होगा, बेस से भी और लंब से भी बड़ा होगा। अब यहाँ पर एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। एक पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक रिजल्ट दिए थे। पाइथागोरस यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज के लिए उन्होंने एक नियम दिए थे। कहे थे कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर दोनों भुजा के वर्गों का योग, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये पी स्क्वायर अगर बी स्क्वायर दोनों, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के, तो यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। अगर बराबर नहीं होगा तो यह समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। यहाँ पर हम अब जो है कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चंस के मदद से आपको और क्लैरिटी आएगा। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे सवालों को लिख लिए हैं। अब हम एक एक करके आपको बताएंगे कि इस 3 सवाल से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा जो यहाँ पर कौन समकोण त्रिभुज है और कौन समकोण त्रिभुज नहीं है। यहाँ पर पहला का आंसर, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन है उसको आप H लिखिएगा, H से, क्योंकि कर्ण है सबसे बड़ी भुजा 6.5 सेंटीमीटर। और दोनों में से किसी को आप लंब कह सकते हैं, किसी को आप आधार कह सकते हैं। P बराबर आप मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है और B बराबर आप मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर है। ये आपस में एक दूसरे से आप किसी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P जो होगा 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर P कितना है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस B कितना है 2.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 65 का स्क्वायर, किसी भी संख्या के अंत में 5 है उसका स्क्वायर हम जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो में जाके देख लीजिए। इसका करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो 7 छक 42। ये पॉइंट है, एक अंक पर स्क्वायर में 2 अंक पे आ जाता है, बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन यहाँ पे 0.2 अंक पे आ जाएगा तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, यहाँ पे ये तो रहेगा उसी तरह 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें जोड़ेंगे तो यानी पॉइंट के तो 6 6 12 और 3 1 4। पॉइंट से पहले वाले को जोड़ते हैं, पूर्णांक भाग को, दशमलव को रहने देते हैं, इधर कुछ है नहीं, तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या दोनों बराबर हो गया है ना, यहाँ पर दोनों बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। यानी यह एक कैसा त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी पहला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। दूसरा देखिए यहाँ पे
दूसरा का जो है, अब हम डायरेक्ट इसका जो है, ये तो हम लिख ही दिए हैं, बार बार इसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ h बराबर सबसे बड़ी भुजा है। दूसरा का आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब प्लस यहां पर फिर 2 है तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब प्लस 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से अब खुद दिखाई दे रहा है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा, यहाँ पर 25 है, तो क्या 25 बराबर कभी भी 8 होगा? नहीं होगा। तो हम कहेंगे यह समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, राइट एंगल नहीं होगा, इसको काट दीजिए। ये क्वेश्चन जो है आप इसको बना करके आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा, अगर आप समझ गए हैं तो। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूले। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।